यूजीसी अभी लागू नहीं हुआ है और आप देखिए देश में क्या शुरू हो गया है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको यूजीसी विवाद को समझने के लिए इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगा। ये एक रुचि तिवारी नाम की यूट्यूबर है जो प्रोटेस्ट कवर करने गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां यूजीसी के समर्थन में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब समर्थन करने वाले एससी एसटी या ओबीसी समाज से थे और ये लड़की जनरल समाज से थी। इसका सरनेम चूंकि रुचि तिवारी था तो अब इसका आरोप है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग इसके सरनेम तिवारी को देकर, चूंकि ये ब्राह्मण है तो बोले कि इसको पकड़ लो, और उसके बाद ये कहती है कि इसके साथ मारपीट की गई, इसके कपड़े को फाड़ने की कोशिश की गई और इसके साथियों के साथ भी मारपीट की गई। अब आप सोचिए, यूजीसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है देश में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। जैसे यूजीसी आया था तब सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि इसके दुरुपयोग होने के चांसेस ज्यादा थे। वैसे ही अब एससी एसटी और ओबीसी समाज के कुछ लोग कहीं कहीं पर विरोध कर रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। और सोचिए आप, यूजीसी को लागू करने वाले लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो एकदम चुप्पी मारे हुए हैं, जबकि ये ना पहला मैटर है ना आखिरी। यूजीसी को लेकर आपस में कई जगहों पर युवाओं के बीच लड़ाई हो चुकी है, आपस में भिड़े हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, और ऐसा माहौल हो गया जैसे युवाओं के बीच गृह युद्ध चल रहा हो। इस यूजीसी ने ऐसी आग लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मार्च को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले युवा 2 भागों में बट गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका 2/3 सिर्फ युवाओं में आता है, यानी 35 साल से नीचे हमारे देश की 65% से ज्यादा आबादी है। और मैं बता रहा हूं, आज शायद ही कुछ युवा छूटे होंगे, नहीं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो आज यूजीसी को लेकर बहस कर रहे हैं आपस में। अब चाहे पीएम मोदी जी हो जो परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनको शायद ये मुद्दा नहीं दिख रहा है, और चाहे राहुल गांधी जी हो जो युवाओं के बीच टेक्नोलॉजी की बात करने जाते हैं, लेकिन उनको भी ये मुद्दा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कहानी वोट बैंक की है। वो चाहते हैं सब, चाहे जो भी दल हो, कि आप जातियों में बटे रहें, और आप बटे रहेंगे तो वोट का बिखराव होगा और तभी उनकी पॉलिटिक्स चमकेगी। और अगर आप युवा हैं और अपना भविष्य बेहतर चाहते हैं और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए सोचते हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, तो प्लीज जातियों में मत बटिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने दीजिए। जो भी लोग इसके समर्थन में हैं, इसका दुरुपयोग हो सकता था, ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। तो जाहिल मत बनिए, और जो नेताओं के भड़कावे में आकर आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर पत्रकार, टीचर, इन जैसे पदों पर बैठे लोगों की जाति देखकर उनके साथ मारपीट की जाएगी ना, तो कहीं से भी देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं, और ना आपके भविष्य के लिए। और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी ऐसे मामले बंद होंगे, नहीं तो ये बंद नहीं होने, ना रुकने वाला है। और अभी 9 मार्च को फैसला तो आने दीजिए। आप देखिए ये कैसे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति युवाओं के बीच बनाकर छोड़ रहा है।